हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके टेक क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेल का क्वेश्चन पेपर है जो इलेक्ट्रिशियन का, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके यूपीपीसीएल टीजी टू के लिए, आईटीआई वालों के लिए, और यूपीआरपीएल टीजी टू के लिए, इसरो, डीआरडीओ और डीमार्सी मेंटेनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पीकेट टेक क्लासेस। दोस्तों, इसमें क्या है, क्वेश्चन में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जिसमें से 80 क्वेश्चन क्या टेक्निकल हैं और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम जो 80 क्वेश्चन टेक्निकल हैं इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी में अलग से सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको, इंग्लिश में भी सॉल्व करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। टेक्निकल देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज keeping voltage constant the inductive reactance of coil connected to supply। तो दोस्तों, हमें जब फ्रिक्वेंसी को 50 से 100 हर्ट कर देते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा कॉइल का, यह हमें बताना है। तो दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक, 2 पाई एफ एल, सॉरी कैपिटल एल होता है, ठीक। यहाँ पे अब फ्रिक्वेंसी पहले 50 हर्ट्ज थी, फिर हमको इसको 100 हर्ट्ज करते हैं, मतलब जस्ट डबल कर देते हैं। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा बिकम डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। दोस्तों, 1 मेगा ओम क्या होता है, 1 × 10⁶, या हम इसको लिखेंगे तो क्या है, 1000 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, phase relationship between the applied voltage and the current flowing through the inductive circuit is। phase relation between the applied voltage and current flowing through the inductive circuit। तो इंडक्टिव सर्किट में फेज रिलेशनशिप क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच में दोस्तों। करंट लीड्स द वोल्टेज, वोल्टेज लैग्स द करंट, करंट लैग्स द वोल्टेज, या फिर करंट इन द फेज विद दी वोल्टेज। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस में क्या होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज। और कैपेसिटेंस में क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, और इंडक्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री। तो करंट लैग करेगी आपकी वोल्टेज से, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन। इंडक्टेंस किस में मेजर किया जाता है, हेनरी में, फैराड में, ओम में, या फिर मोह में। तो दोस्तों, इंडक्टेंस किस में मेजर किया जाता है, ये किया जाता है हेनरी में। तो फैराड किस में, फैराड क्या है, फैराड यूनिट है कैपेसिटेंस की, ओम है रेजिस्टेंस की, म्यू है कंडक्टेंस की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारा सही आंसर है इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर इज वन विच हैज। ट्रांसफॉर्मर क्या है जिसमें ओनली वन वाइंडिंग, एक वाइंडिंग होती है, टू वाइंडिंग होती है, नो वाइंडिंग होती है, या फिर थ्री वाइंडिंग होती है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज वन विच। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है जिसमें एक वाइंडिंग होती है, जिसमें कितनी वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू रेजिस्टेंस if two resistance of 3 and 2 ohm are connected in a series circuit with a 3 ampere current is flowing, what is the total voltage। दोस्तों, 2 और 3 ओम के जो रेजिस्टेंस है किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, और ये एक सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक। इसमें जो आपका करंट फ्लो हो रही है वो कितनी, 3 एम्पियर, 3 2। तो टोटल वोल्टेज हमें बताना है कितना वोल्टेज होगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 3 × 5 ओम, 5 ओम करंट हो जाएगा टोटल। तो आप वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर से कर दीजिए। तो आई की वैल्यू 3 × 5,
तो आंसर हो जाएगा आपका 15 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following process is used for joining two metals without the use of heat? तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि दो मेटल को ज्वाइन करने के काम आता है बिना हीट के? सोल्डरिंग, रिवेटिंग, ब्रेजिंग, फिर वेल्डिंग। तो इसमें से सही आंसर है आपका रिवेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड क्रेस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको क्या बोलते हैं? सही आंसर इसका क्या हो दोस्तों? जो रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू वो होता है आपका फॉर्म फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ स्लिप्स कितनी होती हैं? 0, 1, 2, 3। तो इसमें होती हैं दोस्तों आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ स्लिप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। मैगर इज यूज टू मेजर। मैगर क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इंसुलेशन, इंडक्टेंस, वोल्टेज या फिर कैपेसिटेंस। तो मैगर किया जाता है हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मतलब इंसुलेशन को। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11। द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक एसी मेन सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्टेज इन इंडिया इज। तो हमें बताना है घरों में जो सप्लाई यूज होती है 230 वोल्टेज की, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके स्टैंडर्ड? 50 हर्ट्स, 25 हर्ट्स, सॉरी 50 हर्ट्स, 100 हर्ट्स या फिर 1000 हर्ट्स। तो इसका सही आंसर है आपका 50 हर्ट्स। इंडिया में कितनी यूज होती है? 50 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज। द रेसिप्रोकल इज ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, एडमिटेंस, इम्पिडेंस या फिर रिएक्टेंस। सही आंसर है आपका कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन incandescent लैम्प इज मेड ऑफ कार्बन, निकल, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। सही आंसर है इसमें टंगस्टन। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किरचॉफ वोल्टेज लॉ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वो काम करता है दोस्तों चार्ज पर, एनर्जी पर, मास पर, फ्लक्स पर। तो करता है एनर्जी पर। सही आंसर है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15। द रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट 200 वोल्ट लैंप इज। तो दोस्तों P इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको 200 ओम आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज। तो ब्रीदर का फंक्शन क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द कूलिंग ऑयल, टू प्रोवाइड कूलिंग एयर to the winding, to arrest the flow of moisture when outside air enters the transformer, to filter the transformer oil। तो सही आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन सी, टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर enters the transformers। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following device convert AC to DC power? AC से DC में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? अल्टरनेटर, जनरेटर, रेक्टिफायर या फिर ट्रांसफॉर्मर। सही आंसर है इसमें रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 18। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर
ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाई, तो डीसी मोटर में जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर होती है वो किससे डिटरमाइंड करते हैं हम? एम्पियर्स लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या फिर लेंज लॉ? सही आंसर है इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर में कौन सा यूज करते हैं हम? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द लाइन वोल्टेज इन अ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज इक्वल टू टाइम इट्स फेज वोल्टेज। तो जो लाइन वोल्टेज होता है वो कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज वोल्टेज के क्या होता है? 1.732 वोल्ट। ये होता है आपका 1.732 टाइम्स इन फेज वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या फिर कैपेसिटेंस? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एडिशन सेल इज, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एडिशन सेल इज H2SO4, HCl, KOH, KMnO4। तो हम कौन सा यूज करते हैं? KOH। क्वेश्चन नंबर 22। The wire of 2SWG is equivalent to this diameter of 5.38 meter mm, sorry 5.38 mm, 5.89 mm, 6.4 mm, या फिर 7.01 mm? तो सही आंसर क्या है? राइट आंसर इज 7.01 mm। क्वेश्चन नंबर 23। इंटरनेशनल ओम, a unit of resistance, is defined in terms of column of mercury, cube of carbon, cube of copper, cube of aluminium? तो राइट आंसर इज कॉलम ऑफ मरकरी। क्वेश्चन नंबर 24। How should a galvanometer convert into an ammeter? How should a galvanometer convert into an ammeter? Resistance connected in parallel, resistance connected in series with it, capacitor connected in parallel to it, फिर capacitor connected in series with it। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसमें? A resistance connected in parallel to it. Option A. Question number 25. Constantan contains silver and tin, copper and tungsten, tungsten and silver, या फिर copper and nickel? तो राइट आंसर इज कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड निकल। कॉपर होता है 55% एंड निकल होता है 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स is an alloy of, heating element of an heating element of electric iron box is an alloy of copper and nickel, nickel and cobalt, iron and magnesium, nickel and chromium? राइट आंसर इज निकल एंड क्रोमियम। इसमें निकल होता है 80% एंड क्रोमियम होता है 20%। सही आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव बाइंडिंग इज 2, 3, 4, 5। वेव बाइंडिंग नंबर ऑफ पाथ्स कितना होता है? 2 होता है। और पैरेलल में कितना होता, सॉरी लैप बाइंडिंग में होता है नंबर ऑफ पोल्स। पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ये होता है लैप बाइंडिंग के लिए, और वेव बाइंडिंग में होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। In an electric iron, the transfer of heat from coil to base plate is mainly through conduction, convection, radiation, partial conduction and partial convection. The right answer is conduction. Right answer is conduction. Question number 29. For a frequency of 200 Hz, for a frequency of 200 Hz, the time period will be 0.05 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? टी इक्वल टू 1/f। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू क्या मिलेगी? 0.005 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
30. According to Indian Standard Institution, fan, socket and light shall be restricted to dash in sub-circuit. 200 watts and 5 point, 300 watt and 5 point, 400 watt and 6 point, of 800 watt and 10 points. The right answer is 800 watt and 10 points. Question number 31. Which component of fluorescent tube light is used to get voltage surge at starting? Tube, choke, filament, capacitor. Right answer is choke. Question number 32. The difference of potential between the two terminal of a cell in an open circuit is called the dash of a cell. EMF, terminal voltage, charge, power. Right answer is terminal voltage. Right answer is terminal voltage. Question number 33. A capacitor consists of two insulators separated by conductors, two conductors separated by insulator, two insulator only, two conductor only. The right answer is two conductors separated by insulator. Question number 34. The hum in a transformer is mainly attributed to load change, oil in transformer, magnetostrictions, mechanical vibration. Right answer is option C. Question number 35. Which of the following device store energy in the form of magnetic field? Resistor, capacitor, inductor, transistor. Right answer is inductor. Question number 36. The scale of permanent magnet moving coil is. The scale of permanent magnet moving coil is uniform, non-uniform, cramped at the lower ends, crowded in the middle. Right answer is uniform. Right answer is uniform. Next question, question number 37. Which of the following is an example of absolute instrument? What voltmeter, ammeter, watt hour meter, tangent galvanometer. Right answer is tangent galvanometer. Question number 38. In a transformer, surging is principal due to moisture present in oil, dust particle present inside the tank, oxidation of oil, vaporization of oil. Right answer is oxidation of oil. Question number 39. How many coulombs of charge flow through a circuit carrying a current of 10 ampere in 1 minute? राइट आंसर है इसमें दोस्तों आप कैसे निकालेंगे Q इक्वल टू होता है आई टी Q इक्वल टू आई इंटू टी आई की वैल्यू 10 एम्पियर एंड 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 तो राइट आंसर आ जाएगा 600 कूलम क्वेश्चन नंबर 40 GLS lamp works on the basis of heating effect, chemical effect, electrostatic effect, magnetic effect. Right answer is heating effect. Right answer is heating effect. दोस्तों इस पार्ट में हम देखेंगे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन जो होंगे वो हम सेकंड पार्ट में इसके कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यदि आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो ITI लेवल के, सेल के, किसी भी एग्जाम के, BHEL के, आपके गेल के और DRDO, इसरो, इन सभी एग्जाम के यदि क्वेश्चन पेपर आप का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।